महापुरुषों के कार्यक्षेत्र में देश काल की सीमा का बंधन नहीं होता। स्थूल ही नहीं, वे सूक्ष्म से भी प्रेरणा देकर शिष्यों का मार्गदर्शन कर सकते हैं और उनके जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं। ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के ग्राम साली टांडा में जन्मे श्री डेमनिया भाई के साथ हुआ। उन्हें पूज्यवर ने सूक्ष्म प्रेरणा देकर अपने पास बुलाया और उन्हें अपने क्षेत्र के आदिवासी भाइयों के बीच अलग जगाने का कार्य सौंपा। पूज्यवर की सामर्थ्य पाकर श्री डेमनिया भाई सारे क्षेत्र का कायाकल्प करने वाले संत बन गए। उनके रचनात्मक प्रयासों को गति देने के लिए साली टांडा में 13 अप्रैल से 16 अप्रैल की तारीखों में 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ और आदिवासी सम्मेलन संपन्न हुआ। क्षेत्र के अदम्य उत्साह और समर्पण भाव को गरिमापूर्ण सहयोग प्रदान करते हुए शांति कुंज से स्वयं श्रद्धेय शैलजी जी एवं श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी भी महायज्ञ में पहुंचे। सारे निमाड़ और मालवा के बड़वानी, खंडवा, खरगोन, धार, झाबुआ, इंदौर, भोपाल आदि जिलों तथा महाराष्ट्र और गुजरात के लगभग 2.5 लाख वनवासियों और गायत्री परिवार के सदस्यों ने महायज्ञ में भागीदारी की। लोग 50 से 200 किलोमीटर दूर से सिर पर कलश धारण कर नंगे पैर गांव-गांव कलश यात्रा निकालते हुए साली टांडा पहुंचे। जहां रुके वहां दीपयज्ञों से अपने उद्देश्य का प्रचार किया और महायज्ञ का आमंत्रण दिया। 13 अप्रैल को साली कला से साली टांडा तक 3 किलोमीटर लंबी विशाल कलश यात्रा निकाली। इसमें सिर पर कलश जवाने धारण किए बहनों सहित लगभग 50,000 व्यक्तियों ने भाग लिया। थाकी रे गोल तो दस पशाने मोंद पीन थाकी रे गोल तो गोथी कचड़ी पहरी पोलो दादू आवे रे पाई माँ गोथी कचड़ी पहरी पोलो दादू आवे रे पाई माँ बूट पहरी ने पटिल चाल चले रे पाई माँ बूट पहरी ने पटिल चाल चले रे कलश यात्रा आवी ती चारू चमखीर 4 दिशासी आवी ती यहाँ हिवी मलगांव कोठा गथी कलश यात्रा निकली यहाँ गथो मलगांव कोठा कम से कम 250-300 किलोमीटर दूर छे चा गथा आखा पुराटा नानला नानला पुराटा कलश लीन चा गथा पाये चाली आया पैदल चाली आया कहीं गाड़ी नहीं ने कहीं घोड़ा नहीं एने चा गथा ढूलो साथे नाचता नाचता आया भर दुपहरी में कहीं तीनों का 30 नहीं लागी ने कहीं धूप नहीं लागी ने कहीं नहीं हर्ष करें कम से कम कलश यात्रा में 40,000 माणसे आया कलश यात्रा में तेवी तुम अंदाजो लगा लेवो कि कलश यात्रा में जे माणसे 40,000 माणसे चाली आया
એને હોશા કરતા આખે યા ગોથી ચાલો ગાયત્રી માતાનો અલગ જગાડતા આયા આખા તે હિવી ઈ વાત જે છે તે ચારો દિશામાં ફેલ ગઈ ચારો દિશામાં ગોથી કલશ યાત્રા આવી તે ચારો દિશામાં ગાયત્રી માતા કીર્તિ જો છે આખી ફેલ ગઈ. गायत्री कालिक दे हाथ बेटे माता नकराले हरे माता नकराले यम ब्रह्म वेदांत हाथ जोड़े सभी हाथ झुका लो परम प्रधान श्लोक के ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः सुनवन्ते स्तवै वेदै साङ्गपरक्रमो वन्ददै गायन्ति ज्ञानावस्थितकरेण मनसा भजन्ति यं योगिनो यज्ञान्तं न विदुषुरासुरना देवाय तस्मै नमः. यहाँ बहुत उत्साह के साथ आदिवासी भाई बहनों ने भाग लिया इस कलश यात्रा में. वे जो उनका पारंपरिक नृत्य है भगोरिया, उसके साथ वो लोग कलश उठाकर बहनें नाच रही थी और बहुत ज़्यादा उत्साह देखा गया. यज्ञों से लाभ बिल्कुल होने वाला है, क्योंकि यज्ञों में जो इसका वैज्ञानिक तौर पर अगर लाभ देखें तो यज्ञों में जो जड़ी बूटियाँ और जो हवन सामग्री ली जाती है उनका पर्यावरण सुधार में बहुत ज़्यादा योगदान है. व्यक्तिगत तौर पर बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा. जो कार्यक्रम विशेष तौर पे व्यक्तिगत स्तर को सुधारने के लिए किए जा रहे हैं, ये गायत्री परिवार के द्वारा. यज्ञ स्थल पर प्रदर्शनी का उद्घाटन राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री बाला बच्चन ने किया. इस प्रदर्शनी में गुरु सत्ता के जीवन दर्शन के साथ ही कुरीति उन्मूलन और गोपालन और स्वावलंबन जैसे विषयों पर उपयोगी जानकारी को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया गया. देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ये बहनें हमें समय दान देकर स्वयं काम भी करवाती है और पैसा भी दे रही 100 रुपया महीना. आज 100 रुपये से कोई रोजगार शुरू नहीं होता, लेकिन हमारी बहनों ने ये 100 रुपया प्रति माह देकर ये रोजगार शुरू कर दिया. इस प्रकार से महिला मंडल स्वरोजगार बचत योजना स्वयं शुरू करे और बनाए और अपने अपने गाँव में ज्ञान मंदिर भी स्थापित कराए. ज्ञान मंदिर में भी हमको अखंड ज्योति स्वस्थान से 35% की छूट मिलती है, तो उसका लाभांश भी बहनों के बीच में और शक्तिपीठ में प्राप्त है. जन जन करी रया थारी सेवा. अमर कंठ से निकले रेवा जन जन करी रया थारी सेवा. सेवा से सब पावे मेवा, सेवा से सब पावे मेवा. आशा वेद पुराण बताए रे सेवा हर पानी निर्मल थल थल वे हो जाए रे. सेवा हर पानी निर्मल थल थल वे हो जाए.
हे मैया करण कुंवारी शिव शंकर की राज दुलारी। थारी महिमा जग से न्यारे, थारी महिमा जग से न्यारे। ओ जगदम्बा माय रे देवा हर पानी निर्मल थल थल वैकुंठ जाय रे। देवा हर पानी निर्मल थल थल वैकुंठ जाय रे। हाथ ऊंचा करने ताले लड़ी लगाओ प्रेम से। ओतरे दूर से कहीं जिलों से, कहीं झाबुआ जिला से, कहीं गुजरात से, कहीं धार जिले से, इंदौर जिले से, महाराष्ट्र से, कहीं सब दूर जोतरे दूर से मानस आया हमरे कलश यात्रा। छोटा छोटा बालक 12 दिन की, 10 दिन की, 11 दिन की कलश यात्रा निकाले, सब पाई में फूफला पड़ गया, सब छिलटा निकल गया। भाई इनु का जो आशीर्वाद ते हुनु चाहे ते तुमरे पर गुरुजी ने आशीर्वाद बरसे। कहा मारा बेटा सारा कर्जा वाला ही गया, एरे लिए बुलावला छे। वंदिनी माता को कि बेटा मारा सब कर्जा वाला ही गया, बीड़ी घोड़ा पिए, मन घोड़ा पिए, मांस घोड़ा खाए, तीनों का में उंगली धरीन चलाड़ दम ते कर्ज से मुक्त हो जाए। एरे लिए तुम काजे सारा काजे बुलाया कि भाई उतरा दुखी है गया अपनों सारा मानसिया चांदी रोई नहीं, खेत रोया नहीं, झाड़ रोया नहीं, पानी रोयो नहीं, अपनी शक्ति रोई नहीं, भक्ति रोई नहीं, सारी चीज खत्म है गई। काई चीज रह गई? केवल देखने पूरतो मानसिया रह गयो। ते आशीर्वाद माताजीन भी, गुरुजीन भी, सेहलजी जीन भी, हमरे डॉक्टर छे पिचकारी गुपने वाला तेरी भी आशीर्वाद नहीं। कहा हमरो गुरु बनी आया जी जी, हमरो गुरु बनी आया। गुरुजी आयो कम से कम 24 साल है गया। ते भाई ये कार्यक्रम गुरुजी हाथे न तो कार्यक्रम ये 24 साल में पशु कार्यक्रम हो आपण कतरा भाग्यशाली मानसिया छे। कोन्या कोन्यासी मानसी आई रे आपण काजे आपण गुरुजी माताजी गायत्री माता तुम काजे झुलावड़े के लिए बुला रे। देखो ये दोगड़ा को सा पड़ रे, आड़ा पड़े कि नहीं, न्या भी बुढ़े ओथा तोर पड़े झूला दी रही माताजी। देख लो झूला दी रहे कि नहीं दी रहे? झूला दी रही माताजी। झूला कोशी दी रहे कि मारा पूरी आदरा परेशान हो गया। जिंदगी तो इतिहास बनने वालों से बाप कूलर मारो है, गादी रो है, सारा पंखा लागला रो है, हवा आवे ती नींद नहीं आवे। यहाँ से कि नहीं तोर पड़ी गायत्री माता झूला दी रहे, चार सुई रहा तोर पड़ी सुई रहा। जिंदगी तक तुम भूलने वाला नहीं। ते भाई यो काम ये टूटली फुटली नाव चीनी टूटली फुटली नाव काजे गंगा माता हम काय पण समंदर काजे भी सेकांड अपन सब मेली ये ज्यादा ते मैं काय को आशीर्वाद भी तुम काजे जोड़ गयो। कुणीन गायत्री माता भी, गुरुजीन भी, वंदिनी माता जी भी, जीजीन भी, अपना जवाई राजान भी सबन तुम काजे आशीर्वाद जोड़ गयो। मैं के काजे ज्यादा बोलते आवड़े नहीं। मैं के काजे सब गायत्री माता देखाई, सारा देवता दे भले तुम खाता पीता है, मैं के कोई लेना देना नहीं। सारा मानसे में के देवता देखाय रे न्याय गया चाहता पोरा जान तुम काई भी फकीर ने अमीर काई भी बन्या करो पण इना पंडाल में आई गया, इनी गायत्री साधना में आई गया। मैं के काजे सारा देवता देखाय रे, सारी गायत्री माता देखाय रे। ये गुरुजी ना आशीर्वाद छे, वंदिनी माता ना आशीर्वाद छे। ये तुम ऋषि मारी विनती छे, ये गायत्री माता की जय। श्रद्धेय जीजी और श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी हरिद्वार से इंदौर होते हुए आयोजन स्थल पर पहुंचे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय मंत्री और इंदौर के सांसद श्रीमती सुमित्रा महाजन ने दोनों से भेंट की और गायत्री परिवार के कार्यों हेतु सहयोग का आश्वासन दिया। सालीटांडा पहुंचने पर उपस्थित जन समुदाय ने उनका भाव भरा स्वागत किया।
आवे आवे रे दीदी दर्शन देने आवे। दर्शन देने आवे रे अमर भाग्य जगाने आवे रे। दर्शन देने आवे रे अमरा भाग्य जगाने आवे रे। मो घर घर दीप जलाओ जे रे। गाँव गाँव जरिया मो घर घर दीप जलाओ जे रे। जंगल जंगल फिरा रे मो घर घर यज्ञ कराओ जे रे। जंगल जंगल फिरा रे मो घर घर यज्ञ कराओ जे रे। टेकड़ानी चौड़ाए ते बे गुरुदेव पार लगाड़ियो रे। दर्शन देने आवे रे अमरा भाग जगाने आवे रे। दर्शन देने आवे रे अमरा भाग जगाने आवे रे। दर्शन देने आवे रे अमरा भाग जगाने आवे रे। दर्शन देने आवे रे अमरा भाग जगाने आवे रे। सारे आदिवासी भाई बहन गुरु सत्ता के आशीर्वाद पाने के लिए श्रद्धेय जीजी एवं श्रद्धेय डॉक्टर साहब से व्यक्तिगत भेंट करना चाहते थे। इसीलिए कार्यक्रम की व्यस्तता के बावजूद दोनों ने न केवल व्यक्तिगत रूप से मिलने का क्रम बनाया, बल्कि हरेक की उन्नति के लिए परामर्श और शुभकामनाएं भी दी। सुबह से ही दर्शन स्थल पर लंबी लंबी कतारों में श्रद्धालु धैर्य पूर्वक अपनी बारी का इंतजार करते रहे। शत नमन तुम्हें सविता। सत सत नमन तुम्हें सविता। सत सत नमन तुम्हें सविता। ज्योति पुरुष भीषण तम हरता। ज्योति पुरुष भीषण तम हरता। सत सत नमन तुम्हें सविता। सत सत नमन तुम्हें सविता। मंगलाचरणम। यज्ञ आदि सभी कार्य कल्याण के लिए किए जाते हैं। उनके प्रारंभ में मंगलाचरण मंत्र बोलकर अपनी मंगलमय भावना का उद्घोष करके दिव्य शक्तियों को उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आकर्षित किया जाता है। ओम आनो भद्राकृतवो यन्तु विश्वतो दग्धासो अपरीतास उद्भिदा
देवानो यथा सदमीदृते असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे पवित्रीकरणम् अपवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स वायाभ्यन्तरः शुचिः। ॐ पुनात् पुण्डरीकाक्ष पुनात् पुण्डरीकाक्ष पुनात्। आइए हाथ जोड़े। मैं आपसे एक निवेदन करूं, पूजा पदार्थ से नहीं होती है। गुरुदेव को क्या कमी है, भगवान के पास क्या नहीं है। आपसे एक ही निवेदन है, आज जी भर के भगवान की पूजा कर लेना। पता नहीं कितने लोगों ने गुरुदेव का दर्शन नहीं किया, पर हम आज आपको विश्वास दिलाते हैं, आंख बंद कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए और गुरुजी माताजी का फोटो तो देखा है ना आपने। आप आंख बंद करके गुरुजी माताजी का ध्यान कीजिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आपको लगेगा आपकी श्रद्धा विश्वास के आधार पर कि गुरुजी माताजी आपके प्रेम को स्वीकार कर रहे हैं। वर्ण आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए हैं, आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए हैं। प्रभु चरणों में झुक कर प्रार्थना यह लेके आए हैं। प्रभु चरणों में झुक कर प्रार्थना यह लेके आए हैं। सजल सधा प्रखर प्रज्ञा पधारे, शक्ति शिव बनकर सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा पधारे, शक्ति शिव बनकर पधारे, शक्ति शिव बनकर तुम्हारे अंश नन्हे दीप हम पलकें बिछाए। तुम्हारे अंश नन्हे दीप हम पलकें बिछाए। वर्ण आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए। आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए। नमोस्तु गुरवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा, यस्य वागमृतं हन्ति विषं संसार संज्ञकम्। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका, नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ॐ आयातु वरदे देवी यक्षरे ब्रह्मवादिनी, गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तु ते। ॐ श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि।
ज्ञान के अगाध भंडार, अध्ययन एवं अध्यापन की प्रक्रिया के विस्तारक महर्षि भारद्वाज का आह्वान है। सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। अतल ज्ञान के थे सागर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। हे ऋषिवर्या भाव भरा मंत्र है स्वीकार करें। हम सबका आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें। हम सबका आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें। ओम भरद्वाज नमस्तेस्तु सदाध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञेऽस्मिन् पूजेयं प्रतिगृह्यताम्। ओम भरद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गुरु बिन ज्ञान नहीं रे। 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 अंधकार बस तब तक ही है। अंधकार बस तब तक ही है। जब तक है दिन मान नहीं रे। जब तक है दिन मान नहीं रे। गुरु बिन ज्ञान नहीं रे। गुरु बिन ज्ञान नहीं रे। मिले न गुरु का अगर सहारा, मिटे नहीं मन का अंधियारा। मिले न गुरु का अगर सहारा, मिटे नहीं मन का अंधियारा। लक्ष्य नहीं दिखलाई पड़ता, पग आगे रखते मन डरता। लक्ष्य नहीं दिखलाई पड़ता, पग आगे रखते मन डरता। हो पाता है पूरा कोई, हो पाता है पूरा कोई। अभियान नहीं रे। गुरु बिन ज्ञान नहीं रे। गुरु बिन ज्ञान नहीं रे। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी और परम वंदनीय माता जी के रूप में प्रत्यक्ष गुरु सत्ता हम सबके बीच में आई। भगवत सत्ता हमारे बीच में आई, महाकाल की सत्ता हमारे बीच में आई और हम सबके जीवन का कायाकल्प करती हुई चली गई। कष्ट किसको नहीं होते, दुख किसको नहीं होते, परंतु उस गुरु सत्ता ने सबके कष्टों को योगक्षेम का वहन करते हुए अपने ऊपर ले लिया। जब भी गुरु की बात आती है तो दो का नाम लिया जाता है। भगवान वेद व्यास, व्यास पूर्णिमा उन्हीं के नाम से जानी जाती है, गुरु पूर्णिमा उन्हीं के नाम से जानी जाती है। एक गुरु वो हैं, उनको भी भगवान की उपाधि प्राप्त है और 24 अवतारों में से एक अवतार भगवान वेद व्यास का माना जाता है। दूसरा अवतार भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण,
जिन्होंने गीता युद्ध क्षेत्र में कही, वो दूसरे गुरु कहे जाते हैं। ये 2 गुरु ऐसे हैं जिनको कि आदिकाल से महा स्थान प्राप्त है। उसके बाद ढेरों गुरु हुए, पर कहीं भगवान के रूप में कोई नहीं आया। दशावतार में और 24 अवतारों में श्री कृष्ण का नाम भी, 24 अवतारों में वेदव्यास का नाम भी, और परम पूज्य गुरुदेव ने 24 महाशक्ति, 24 अक्षरों में भरी हुई महाशक्ति वाली गायत्री को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। इस युग के विश्वामित्र बने और एक प्रकार से हम सबके जीवन में एक क्रांति ला दी, एक कायाकल्प कर दिया। इतना बड़ा परिवार गायत्री परिवार, और उस गायत्री परिवार का सूत्र एक ही है कि हम सब एक दूसरे के गुरु भाई हैं और गुरु बहन हैं। हमारी आज की दीक्षा का क्रम परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के माध्यम से चलेगा। हम और आपके जीजी स्वयंसेवक के रूप में गुरुदेव माता जी के प्रतिनिधि के रूप में दीक्षा दिला रहे हैं। आपके गुरु हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी होंगे, परमवंदनीय माता जी होंगे। ढेरों व्यक्ति ऐसे होंगे जिनके मन में आता होगा हमने तो पहले गुरु कर रखा है, तो दूसरा गुरु कैसे कर लें। मन में आता होगा कि एक ही गुरु करना चाहिए। भाइयों बहनों, दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, भगवान श्री कृष्ण के 2 गुरु थे, सांदीपनी और दुर्वासा। भगवान श्री राम के भी 2 गुरु थे, वशिष्ठ और विश्वामित्र। एक ने राजधर्म की दीक्षा दी, एक ने बला अतिबला सिखाई, एक ने गुरुकुल में पढ़ाया, तो एक ने रण क्षेत्र में चलना सिखाया। जिस क्षेत्र में जाना हो उस क्षेत्र के विशेषज्ञ से दीक्षा लेनी चाहिए। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव के माध्यम से गायत्री महामंत्र की दीक्षा लेकर के गायत्री महामंत्र को अपने जीवन में फलित किया जा सकता है। भाइयों बहनों, आज गुरु दीक्षा का दिन। दीक्षा का अर्थ होता है दी इच्छा, अपनी इच्छा गुरु को दी। एक जन्म माँ के पेट से होता है, एक जन्म गुरु के माध्यम से होता है। गुरु के माध्यम से जन्म होता है उसको अद्वितीय जन्म कहते हैं, द्विजत्व कहते हैं, और उसको कहते हैं योगज काया मिलना, अर्थात अपना जीवन धन्य हो जाना। गुरु के माध्यम से जितने भी हमारी अंदर के पशु योनियों के संचित संस्कार हैं, न जाने कौन से योनि में हम किस जानवर के रूप में जन्मे थे, वो सारे कुसंस्कार हमारे चिंतन में घुसे रहते हैं। गुरु हमारे उन कुसंस्कारों को निकाल के बाहर कर देता है, हमारे अंदर अच्छे संस्कार डाल देता है और हमारे जीवन का कायाकल्प कर देता है। आइए आज संकल्प लें कि हम अपने जीवन को बदलेंगे और अपनी बुराइयों को क्रमशः घटाते हुए, धीरे धीरे दुष्प्रवृत्तियों को छोड़ते हुए अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, गुरु हमें शक्ति दें, हमें बल दें, हमें अंदर से आत्मबल इतना प्रदान करें कि हम इन चीज़ों पे जब भी हमारे सामने आकर्षण आए कि भाई क्या फ़र्क पड़ता है, 2-3 महीने से तूने पी नहीं है, एक बार पी ले। नहीं, हम नहीं पिएंगे, न बीड़ी पिएंगे, न सिगरेट पिएंगे, न तंबाकू खाएंगे, और न हम मसाला खाएंगे, पान मसाला खाएंगे, गुटखा खाएंगे। ये सब के सब चीज़ें खराब करती हैं, बीमारियां लाती हैं। शराब हमारे सामने रख देंगे, हम शराब भी नहीं पिएंगे। शराब से आदमी पिछले 100 साल में जितने मरे हैं उतने 100 साल में युद्ध से नहीं मरे। जितने आदमी लड़ाई में मरे हैं उससे ज़्यादा आदमी शराब से मरे हैं। शराब कितनी घातक है, कितने घरों को बर्बाद किया है। नहीं मित्रों, ये नहीं करना, मांसाहार नहीं करना। मांसाहार जितनी क्रूरता से किया जाता है और जितनी निर्दयता से पशु को मारा जाता है और जिस तरह से उस मांस को बनाया जाता है, उसको देख लोगे आप तो आपको लगेगा कि आपके अंदर जैसे जो भरा हुआ है वो सारा सारा फूट फूट के निकलेगा जब आप मरेंगे। मांसाहार करने वाले हर एक का अंत यही होगा, हर एक को यही योनि प्राप्त होगी, और वो सब जाकर के जो मरने के बाद कहाँ जाएंगे मित्रों, ये सब जानते हैं। इसलिए हम सब क्या बने, हम शाकाहारी हैं। हम शाकाहारी जीवधारी होने के नाते शरीर की बनावट भी हमारी शाकाहार के नाते है, इसलिए हम मांसाहार नहीं करेंगे। ये चीज़ें आज से छोड़ते हैं। दूसरी चीज़ जो आज से छोड़ना है वो बुराई छोड़नी है कि आज से हम कड़वा नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे, जरूरत से ज़्यादा नहीं बोलेंगे, अनाप शनाप नहीं बोलेंगे, जो मन में आए बोल रहे हैं किसी के बारे में। किसी का भी अपमान किसी के सामने कर दिया, अपमान करने के बाद बुरा लगा कि अरे भाई ऐसा कर दिया, अब ये बुरा मान गया, तो फिर सोचा क्यों नहीं। जो सोच सोच के काम करता है वो समझदार, और जो बिना सोचे काम करता है वो मूर्ख। सोच सोच के काम करना और जो भी बोलो उसके पहले कई बार सोचना, ये दूसरी तरह की बुराई। तीसरी तरह की बुराई जो किसी को भी अपने सामने नीचा देखना, जाति की दृष्टि से नीचा देखना, कुप्रथाएं, अंधविश्वास, मूढ़ मान्यताएं, पर्दा प्रथा, घूंघट प्रथा। अगर यहाँ से हमारे जाने के बाद घूंघट प्रथा छूट गई
और इसके लिए डेमनिया को जिम्मेदारी सौंप जा रहे हैं कि पहले अपने घर से चालू कर, उसके बाद पूरे समाज में लागू कर, पूरे वनवासी आदिवासी परिवार में लागू कर, पूरे निमाड़ में लागू कर। किस चीज का पर्दा, किससे पर्दा? आखिर बड़ों से कोई पर्दा किया जाता है? अरे ये तो भगवान का दिया हुआ सौंदर्य है, तो दिखना चाहिए सामने, और जिसकी कुदृष्टि हो उससे निपटना चाहिए, उससे निपटना आपको आना चाहिए। हम सिखाएंगे आपको निपटना कैसे। तो भाइयों बहनों, ये पर्दा प्रथा समाप्त होनी चाहिए और अंधविश्वास समाप्त होने चाहिए, मूढ़ मान्यताएं समाप्त होनी चाहिए। भगवान न जाने कब हमारे अंदर आ बैठे। कोठरी घर की मन की सदारक साफ बंदे, कौन जाने कब प्रभु स्वयं आन बैठे। कब मालूम नहीं कब भगवान आ जाए, भगवान की कब अनुकंपा प्रकट हो जाए, वो अंदर देखने आ जाए, जांच करने आ जाए, इंस्पेक्शन करने आ जाए कि देखें अंदर क्या है भरा हुआ इसके। इसलिए अंदर की कोठरी रोज साफ करनी चाहिए, रोज साफ करनी चाहिए। इस रोज साफ करने की प्रक्रिया का नाम है उपासना। अपनी उपासना को मजबूत बनाना। रोज कितनी माला करना? 3 माला गायत्री की करना। गायत्री की 3 माला एक नियम से बनाना कि आपका गायत्री माला का क्रम बराबर चलता रहे और उसमें कभी कोई कमी ना आए। मन लगा के करना। जब सूर्य देवता का ध्यान करना, सूर्य देवता के मध्य गुरु सत्ता का ध्यान करना, या गायत्री माता का ध्यान करना, या आपके जो अपने गुरु हैं, आपके जो अपने भगवान हैं, आपके जो अपने क्षेत्र में जिनकी मान्यता है, उनका ध्यान करना। पर गायत्री मंत्र का जप करना। महामंत्र है, अनादि मंत्र है, गुरु मंत्र है। वेदों का जन्म इसी से हुआ है, भारतीय धर्म का जन्म इसी से हुआ है। सारे विश्व के अखिल विश्व धर्म मूलम, वेदो अखिलस्य धर्म मूलम। सारे अखिल धर्म का मूल जो है वेद है, और वेदों का मूल कौन है? गायत्री। तो इसलिए गायत्री मंत्र को नियमित रूप से अपने जीवन में उतारना, गायत्री मंत्र नियमित रूप से करना। उपासना के साथ ध्यान। दूसरा है साधना। साधना के साथ स्वाध्याय। स्वाध्याय करोगे, अच्छी किताबों को पढ़ोगे तो अच्छे विचार मन में रहेंगे। अच्छे विचार मन में रहेंगे, श्रेष्ठ विचार मन में रहेंगे तो कभी इधर उधर भटकोगे नहीं। आज आदमी भटक जाता है, जल्दी जल्दी भटक जाता है, और विचार ढेर सारे अनगढ़ न जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं। अभी भी बैठे हैं तो न जाने का मन लगा हुआ है, दुकान में लगा हुआ है, घर में लगा हुआ है, घर में ताला लगा के आए थे, मालूम नहीं क्या ऐसा ताला खुला तो नहीं रह गया। घर में पानी, नल का पानी बंद करके आए थे, मालूम नहीं नल खुला रह गया तो सारा पानी बह जाएगा। यहाँ बैठे हैं पर मन कहाँ है? वहाँ पर है। अपना मन खींच खांच के यहाँ ले आओ सारा के सारा, और खींच के ला करके अपने विचारों पर अपना नियंत्रण करने की कला सीखो। कि हम अपने मन को एकाग्र बनाना सीखेंगे, अपने विचारों को तन्मय बनाना सीखेंगे, और अपने विचारों को ऐसा बना लेंगे कि हम जहाँ चाहेंगे वहाँ अपने विचारों को फोकस कर दें, जहाँ चाहे अपने विचारों को केंद्रित कर दें। विचार संयम आ गया तो सब आ जाएगा। स्वाध्याय से विचार संयम, और विचार संयम आ गया तो इंद्रिय संयम भी सज जाएगा, वाणी का संयम भी सज जाएगा, समय संयम भी सज जाएगा, और पैसे की शक्ति का जो हम अनाप शनाप दुरुपयोग करते रहते हैं वो भी सज जाएगा। आदिवासी क्षेत्र में अंधविश्वास बड़ी तेजी से फैलते हैं। अंधविश्वासों से दूर हटाना लोगों को, यह भी एक प्रकार की सेवा है, समाज सेवा। और इस समाज सेवा के लिए आप में से जितने लोग आगे आएंगे मित्रों, उतना बढ़िया रहेगा, उतना अच्छा रहेगा। आपके पास बहुत सारा समय है, उस समय में से 1 घंटा परिवार के लिए निकालने के लिए प्रयास करना। 2 तप भगवान ने बताए हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने बताए हैं कि 2 तप करना जरूरी है। अपने 24 घंटे में से 1 घंटा समय और अपनी कमाई का 1 हिस्सा भगवान के काम के लिए लगा देना। अपने पास जो भी कुछ है उसका 1 हिस्सा भगवान के काम के लिए लगना चाहिए। हमारे पास क्या है? समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ, धन। इन पांचों का में से 1-1 हिस्सा प्रत्येक का रोज भगवान के काम में लगना चाहिए। आखिरी चीज, अपनी कमाई का हिस्सा। मित्रों, पैसा आपके पास बहुत है, आपको नहीं मालूम, परंतु यदि उसमें से आप उस पैसे में से केवल 10 पैसा अलग निकाल दें, 20 पैसा अलग निकाल दें रोज भगवान के काम के लिए, 50 पैसा अलग निकाल दें विश्वविद्यालय के लिए, देव संस्कृति विश्वविद्यालय इतना बड़ा बनने जा रहा है, उस संकल्प को पूरा करने में मदद मिलेगी। यदि आप लोग सब मिलजुल के इकट्ठा करेंगे तो इतना बड़ा काम पूरा हो जाएगा। अगर आपके पास मन में अंदर भाव है तो अपनी कमाई का 1 हिस्सा भगवान के काम के लिए निकालना, और उसको महीने में 1 बार शांति कुंज भेज देना देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कार्य के लिए। थोड़ा सा हिस्सा और अलग से निकालना, उससे अच्छी किताबें खरीदना, और किताबें खरीद करके, जड़ी बूटियां खरीद करके, हवन सामग्री खरीद करके यज्ञ की परंपरा को आगे बढ़ाना, अच्छी किताबों का विस्तार करना। छोटी छोटी पॉकेट बुक्स निकली मथुरा से, उनको फैलाना जन जन तक। मित्रों, ये 5 नियम है। उपासना भक्ति योग, साधना ज्ञान योग, आराधना कर्म योग। बिना इन 3 योगों के आदमी का जीवन फलित नहीं होता। और 2 तप हैं, समयदान, अंशदान। गुरु की दीक्षा तब फलित होगी जब 5 चीज आज करेंगे। अभी गुरु दीक्षा का यहाँ से जब मंत्र बोला जाएगा टुकड़ों टुकड़ों में, उसके बाद यहाँ 5 देवताओं की साक्षी में व्रत लिया जाएगा, और उसके पश्चात यहाँ एक
संकल्प कराया जाएगा। उस संकल्प में आपसे कहा जाएगा कि जो भी आपकी कमाई का हिस्सा हो उसका एक प्रतीक के रूप में कुछ हिस्सा अपने पास से निकाल करके उसमें डाल दीजिए। तो जो भी आपके मन में आए वो आप डाल दीजिएगा और उसके बाद जब नियमित रूप से भेजने क्रम आए तो नियमित रूप से भेजिएगा। गुरु दीक्षा के लिए अपनी कमर सीधी कर लें। कमर सीधी करने के साथ साथ दोनों हाथ ऐसे ऐसे कर लें, इस तरह से खांचा बांध लें। दोनों अंगूठों को ऐसा कर लें, अपनी छाती से लगा लें, छाती से लगा लीजिए। अब अपनी निगाह बाएं अंगूठे पर दाएं अंगूठे पर रखिए, इधर उधर मत देखिए। भावना करेंगे वो छंद जिसको आप आज तक बोलते रहे वो गायत्री मंत्र बनके आपके जीवन का कायाकल्प करने जा रहा है। गायत्री मंत्र हम ऐसा टुकड़ों में दोहराएंगे। ओम भूर भुवः स्वाहा तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपनी निगाहें अभी इसी तरह से केंद्रित रखेंगे जब तक अभिसिंचन न हो। ॐ आपो हिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जे ददातन महेरणाय चक्षसे। ॐ यो वः शिवतमो रसः तस्य भाजयते हनः उषतीरिव मातरः। ॐ तस्मा अरङ्गमामवो यस्क्षयाय जिन्वत आपो जनयथा चनः। ॐ सूर्यव्रतपते व्रतं चरिष्यामि ॐ सूर्याय नमः ॐ चन्द्रव्रतपते व्रतं चरिष्यामि ॐ चन्द्राय नमः ॐ वायो व्रतपते व्रतं चरिष्यामि ॐ वायवे नमः ॐ भूर्भुवः स्वर्गौरिव भूम्ना पृथिवीवरेण्या तस्यास्ते पृथिवीदेवयजने इष्टन्नाद्यायादरे अग्निं दूतं पुरोदधे अव्यवाहमुपद्रुवे देवां आसादयादिव। ॐ अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गायत्री मंत्राहुतिः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। इस पूरे क्षेत्र में पिछले 4 वर्षों से सूखे की भयावह स्थिति बनी हुई है। यज्ञ के दौरान अच्छी वर्षा हेतु वरुण देव को विशेष आहुतियां समर्पित की गईं। ॐ जलबिम्बाय विद्महे नीलपुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् स्वाहा इदं वरुणाय इदं न मम ॐ जलबिम्बाय विद्महे नीलपुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् स्वाहा इदं वरुणाय इदं न मम ॐ जलबिम्बाय विद्महे नीलपुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् स्वाहा इदं वरुणाय इदं न मम ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ पूर्णादर्विपरापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्रीणावः ईशमूर्जर्गं शतक्रतो स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, यज्ञ भगवान की जय। देखिए भाइयों बहनों, हमारे बीच में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी बैठे हैं। जितना बड़ा ये प्रांत है, जितने बड़े उसके दायित्व हैं इनके पास, उसको देखते हुए ये आदिवासी क्षेत्र भले ही छोटा सा है पर भावना की दृष्टि से बड़ा संपन्न है। इनकी भावना इतनी प्रगाढ़ है कि इन्होंने अपने भगवान की जो कल्पना कर रखी है वो परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के रूप में कभी यहाँ 30 साल पहले पधारे थे और 30 साल पहले आकर के उन्होंने डेमनिया भाई को अपना बनाया और डेमनिया भाई को अपने साथ बिठा करके अपना बेटा माना। कल आपकी जीजी ने उनके हाथ में राखी बांध करके उनको अपना भाई बनाया। आप सब के अंतःकरण में जो विराजमान परमात्मा है बड़ा सरल हृदय का है, उसको और कुछ नहीं चाहिए, उसको केवल एक ही चीज चाहिए कि हमारे दैनंदिन जीवन की जितनी चीजें हैं उनके लिए हमें किसी प्रकार के लिए किसी पे निर्भर न रहना पड़े, हमारी खेती सब व्यवस्थित चलती रहे। हमने जितने प्रकार के उपाय हैं वो सब कर लिए हैं पर पानी बरसता नहीं। पानी आपके यहाँ नहीं बरसता ऐसी बात नहीं है, पानी सारे विश्व में इस समय ऋतु विपर्य चल रहा है, मौसम का संतुलन चारों तरफ गड़बड़ा गया। इतने पेड़ कटे हैं, औद्योगिकरण इतना बड़ा है, शहरीकरण इतना बड़ा है कि हमको बड़े व्यापक स्तर पर सतयुग की परंपरा को स्थापित करना पड़ेगा। और सतयुग कालीन यज्ञों की परंपरा को स्थापित करते हुए हमें प्राण पर्जन्य के वर्षने की प्रार्थना करनी पड़ेगी। निश्चित रूप से आने वाला समय बड़ा विलक्षण है। गायत्री परिवार की भूमिका उसमें और भी विलक्षण है कि हम सब मिलजुल करके जब इस कार्य को करेंगे तो देखते देखते परिवर्तन आता चला जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं बताना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में लेप्रोसी का प्रकोप बहुत ज्यादा है, कुष्ठ रोग जिसको कहा जाता है। कुछ मूढ़ मान्यता संव्याप्त है कि जब किसी को रोग होता है तो ये उसको इलाज नहीं करने देते,
तो इन लोगों से हमने कल से लेकर आज तक प्रार्थना की है कि जब भी कोई ऐसा रोग हो तो तुरंत कुष्ठ रोग अधिकारी को सूचित करें, हमारे कार्यकर्ताओं को सूचित करें और हमारे कार्यकर्ता उनको सबसे पहले ठीक करेंगे। ये पितर का प्रकोप नहीं है, ये इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन को ठीक किया जा सकता है। इसलिए ये शैक्षणिक जानकारी बढ़ाने के लिए गायत्री परिवार एक ब्रिज का काम करेगा और 1 वर्ष के अंदर सारे मध्य प्रदेश को कुष्ठ मुक्त करने का संकल्प आज हम लोग लेते हैं कि 1 वर्ष के अंदर सारे मध्य प्रदेश को हम चाहते हैं 2020 तक सारे विश्व को स्वास्थ्य मिले। तो धर्म तंत्र के माध्यम से ऐसे रचनात्मक क्रियाकलाप चलाए जा रहे हैं और इन रचनात्मक क्रियाकलापों में हम सब मिलजुल करके गायत्री परिवार के परिजन, हमारा आदिवासी समुदाय, निमाड़ मालवा के हमारे जनपद के सब परिजन सब मिलजुल करके कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ने को तैयार है। जलागम परियोजना, जल प्रबंधन, हमारे यहाँ का पानी रुके, वर्षा का पानी बह जाता है, वर्षा का पानी नर्मदा में, नर्मदा का पानी बाढ़ में निकलता हुआ सीधा सीधा निकल जाता है समुद्र में, उसको हम रोकें। रोक कर अपने पहाड़ों पर, अपने खेतों पर, अपनी मेड़ों पर, जहां जहां बांध बन सके, छोटे छोटे चेक डैम बन सके, वहां पर रोक करके पानी के स्तर को ऊंचा उठाएं। पिछले साल वर्षा हुई और न जाने क्या प्रताप हुआ, यहाँ डेमनिया भाई की लीला का प्रताप था, गुरुदेव की आशीर्वाद का प्रताप था कि यहाँ पास में पहाड़ी के पीछे इतना पानी इकट्ठा हो गया कि बहुत बढ़िया एक बांध जल का यहाँ बन गया। इसलिए यहाँ 3-4 फीट पे पानी निकल आता है। एक चमत्कार है और कुछ नहीं है। 3-4 फीट खोदिए, पानी निकल आता है यहाँ पर। नर्मदा का सामीप्य है, सब कुछ है, परंतु सबसे बड़ी बात यह है ये कार्य पूरे देश में चलना चाहिए, पूरे प्रदेश में चलना चाहिए। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। एक और बात जो हमने यहाँ पर मुझे पढ़ाने वाले मेरे शिक्षक, मेरे गुरु प्रोफेसर जीसी सिपाहा साहब बैठे हुए हैं, मेडिकल कॉलेज इंदौर में उन्होंने मुझे पढ़ाया था। उन्होंने पिछले दिनों नशा निवारण के लिए डेमनिया भाई को पुरस्कृत किया। नशा निवारण के क्षेत्र में इस डेमनिया भाई ने एक काम किया है कि इसने इस क्षेत्र के सारे आदिवासियों से नशाखोरी की सारी प्रवृत्ति को पूरी तरह से मुक्त करा दिया है, पूरी तरह से छुड़वा दिया है। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला, गुटखा, किसी प्रकार की चीज यहाँ कोई नहीं खाता, क्योंकि सब इसको मानते हैं कि इससे पितरों का प्रकोप होगा और हमें अगले जन्म में निश्चित रूप से कोई न कोई दूसरी योनि में जन्म लेना पड़ेगा। मांसाहार भी समाप्त करवा दिया और मांसाहार को समाप्त करवाना बहुत मुश्किल काम है इस क्षेत्र में विशेष रूप से, पर मांसाहार उसने कम से कम 200-250 गांवों में समाप्त करवाया है। इस काम के लिए साधुवाद का पात्र है, उसके ऊपर गुरुदेव का अनुदान बरसे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। भाइयों बहनों, ऐसे अवसर कभी कभी आते हैं जब सज्जनों का संगठन होता है, सज्जनों का संगतिकरण होता है। ये जो क्षेत्र है 3-4 दिन के अंदर एक तीर्थ बन गया है। हमारे भाई 50-50, 60-60 किलोमीटर दूर से कलश यात्रा लेकर के करीब 100 गांवों से चल के आए, सबके पांव में छाले पड़ गए, परंतु किसी के मुंह पे माथे पे शिकन नहीं आई और एक बहुत बड़ी कलश यात्रा परसों निकली जिसमें 50,000 लोगों ने भाग लिया। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कलश यात्रा थी जो पूरे भारत में, पूरे विश्व में कहीं आयोजित नहीं हुई, केवल इसी क्षेत्र में आयोजित हुई। ऐसे आयोजन में आज के दिन हमारे बीच में हमारे मुख्यमंत्री पधारे हैं। हम उनसे पूरे गायत्री परिवार की ओर से, अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से प्रार्थना करेंगे कि अपने इन भाइयों को, जो आपके प्रांत के कार्यकर्ता हैं, जो आपके प्रांत के परिजन हैं, जो आपके प्रांत के नागरिक हैं, आप इस प्रदेश के मुखिया हैं, उस नाते आप कुछ शब्द इनको कहें। ये मेरा सौभाग्य है कि गायत्री परिवार से मुझे जुड़ने का मौका मिला और ये भी अपने आप को मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज से लगभग 15 साल पहले बिना किसी कार्यक्रम के जब मैं हरिद्वार पहुँचा था तो मुझे साक्षात श्रद्धेय गुरुदेव के दर्शन करने का मौका मिला था। मैं आज इस अवसर पर डेमनिया भाई को बहुत बधाई दूंगा जिन्होंने ये विशाल आयोजन किया और सभी लोगों को जिस प्रकार नशा मुक्ति का उन्होंने अभियान चलाया है। वाकई में गुरुदेव ने जो संकल्प लिया था महात्मा गांधी के सामने कि चरित्र निर्माण का वे काम पूरे विश्व में करेंगे, पूरे देश में करेंगे, उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी नशा मुक्ति का काम डेमनिया भाई ने यहाँ जो किया है, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। आपको डेमनिया भाई बहुत बहुत बधाई। डेमनिया भाई ने जो मांग की है, निश्चित तौर पर यहाँ भवन बनाया जाएगा अस्पताल का और डॉक्टर भी रखे जाएंगे। अगर
हम तो ये चाहेंगे कि गायत्री परिवार से मिलकर हम इस संस्थान को चलाएं ताकि आदर्श अस्पताल बन सके और हमारे दूसरे सरकारी अस्पताल भी इससे अपना मार्गदर्शन ले सकें। ये हमारा प्रयास होगा। आज इस अवसर पर मध्य प्रदेश की जनता की ओर से मैं आपका और श्रद्धेय दीदी का मध्य प्रदेश की धरती पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यज्ञ के साथ साथ मुंडन, अन्नप्राशन, विद्यारंभ, यज्ञोपवीत एवं गुरु दीक्षा सहित सभी संस्कार संपन्न हुए। यहाँ के आदिवासी भाइयों द्वारा व्यसनों और कुरीतियों को छोड़ने के संकल्प लेने के रूप में भी देखने में आई। 24 जोड़ों का आदर्श विवाह भी सभी के आकर्षण का विषय रहा। लोगों ने खर्चीली शादियों और बलि प्रथा जैसे प्रचलनों को त्यागने के संकल्प लिए। साथ ही उन्होंने व्यक्तिगत व्यसनों एवं आलस्य प्रमाद को त्याग कर शाकाहार अपनाने का भी प्रण लिया। आप यहाँ यज्ञ से जुड़े तो क्या लाभ मिला आपको? हमको लाभ मिला। हम पहले तो अज्ञान थे, ज्ञान नहीं थे हमको, तो गायत्री परिवार जुड़ने से भी ज्ञान हुआ। तो ये अपने अंधेरे में कैसे रहते हो, अंधेरे में दिखता नहीं अपन को, तो लाइट आ जाती है, दीपक जल जाता तो कैसा था, अच्छा हो जाता ना। ऐसा हमको ज्ञान मिला, ऐसा हमको अच्छा यहाँ फायदा मिला, इसलिए हम गायत्री परिवार में जुड़ गए। इससे पहले क्या करते थे आप और आप क्या कर रहे हो? इससे पहले मुर्गी काटते थे और शराब पीते थे और जंगल में जाते थे, खरगोश के मारते थे और चिड़िया रहती नहीं उसको भी धनुष लेकर मारते थे। और ये पहाड़ में कोई भी जानवर रहते नहीं उसको मार के खाए जाते थे। आप क्या करते हो? अभी खाने का मन नहीं करता। अभी नहीं खाते, अभी अपने को ज्ञान है गया, अभी खाते नहीं। कहाँ से प्राप्त किया ज्ञान? ये ज्ञान यहाँ से, साली टांडा से। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।